हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जिसका नाम है भारत सरकार की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। और गाइस ये कंपनी ना भर भर के डिविडेंड देती है। आप यकीन मानिए, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना तो डिविडेंड से ही आपके पैसे रिटर्न कर देगी है। तो हालांकि अभी जो ईरान और इजराइल की वॉर चल रही है उसके चलते सबसे ज़्यादा अफेक्टेड अगर कोई हो रहा है तो वो यही कंपनियां हो रही हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। तो इसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे और तो चलिए देखते हैं आगे। अभी अगर इस स्टॉक की बात करें तो NSE पे इसका रेट चल रहा है, प्राइस जो है 137.6 रुपये। और इसमें जो गिरावट हुई है एक दिन में -2.76 रुपये की हुई है, जो कि 1.96% की गिरावट एक दिन में दर्ज करी गई। और BSE पे अगर इसकी बात करें तो BSE पे भी ऑलमोस्ट इतना ही चल रहा है, 137.75 रुपीज़। और गिरावट जो हुई है -2.90 विच इज़ इक्वल टू 2.06% के लगभग में गिरावट हुई है। अगर इस हम कंपनी की बात करें तो जब मार्केट ओपन हुआ था आप देखेंगे ये 142.70 के लगभग गया हुआ था और फिर सडनली फॉल आया। तो फॉल आके ये जो मतलब 2.90 रुपीज़ की गिरावट के साथ इसने मार्केट क्लोज के साथ बंद हुआ है स्टॉक ट्रेड करना। तो अगर आज की बात हम करें तो टूडेज लो जो था 137.40 था इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का, और टूडेज का जो हाई था 144.15 था, जो कि स्टार्टिंग में आया था। उसके बाद ये रिकवरी नहीं कर पाया, 144 तक पहुंच ही नहीं पाया। 52 वीक लो की बात करें तो 120.05 है और 52 वीक हाई की बात करें तो 188.90 है, जो कि अप्रोक्स 190 के लगभग ये पहुंच चुका था। अभी ये वॉर स्टार्ट हुई उससे पहले 190 पे ट्रेड कर रहा है। तो ये वॉर स्टार्ट हुई उसके बाद जब इसमें गिरावट आना चालू हुई तो वो अभी तक रुकी नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी स्टेबल हो जाना चाहिए, क्योंकि जितना भी करेक्शन देखने को मिलना था इस स्टॉक में मिल चुका है। बाकी थोड़ा बहुत क्रूड का रेट बढ़ेगा, उससे क्रूड बढ़ेगा तो ये प्राइस गिरेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि इनके रिफाइनिंग मार्जिन पे कहीं ना कहीं प्रेशर आता दिखेगा और बहुत ज़्यादा प्रेशर आता दिखेगा इस कंपनी के ऊपर। ये तीनों उनसे के ऊपर दिक्कत आ रही है। तो 1 वीक में जो गिरावट दर्ज करी गई है 4.50 रुपये की। 1 मंथ में आप देखेंगे ये यहाँ कहीं 180 के पास ट्रेड कर रहा था 27 फेब को। अभी 27 मार्च नहीं आई हुई है, आप 1 मंथ के पहले ही ये शेयर इतना गिर चुका है, 190 से लगभग 137.75 पे आ चुका। मतलब अप्रोक्स ज़्यादा नहीं तो 50 रुपये की गिरावट देखी गई है इसमें, जो कि बहुत ज़्यादा है। 25.27% हो रही है स्टॉक में। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है स्टॉक में। अगर थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा तो ये आना चाहिए करीब 130 के अप्रोक्स, उसके नीचे मुझे जाना नहीं लगता है ऐसा कुछ कि होगा कुछ। 3 मंथ में आप देखिए ये हाई यहाँ पे बनाया हुआ है इसने, वो 180 के लगभग, और फिर गिरावट बराबर देखने को मिली है। फंडामेंटल्स की बात करें तो बस फंडामेंटल्स तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इस कंपनी के। मार्केट कैप है, लार्ज कैप कंपनी है, 1,94,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेसो भी ठीक है 5.28 का, पीवी रेसो भी ठीक है 0.99 का, इंडस्ट्री पी है 15.06, डेब्ट टू इक्विटी है 0.74। ROE की अगर बात करें तो मुझे सबसे बेस्ट ये लगा, ये 12.62%, जो कि अच्छा माना जाता है। EPS भी बढ़िया है 26.11%, वो 11 रुपये का। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 2.12% ही, कि पहले ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन अभी कुछ अनसर्टेनिटी बनी हुई है ग्लोबल मार्केट में, जिससे इन कंपनियों का मतलब प्रॉब्लम आती है मार्जिन पे इन कंपनियों को। बेसिकली होता क्या है, ज़्यादातर क्रूड हम लोग अदर कंट्रीज से परचेस करते हैं, तो जो हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट है ना, वहाँ से शिप्स जो लेके आते हैं, वहाँ वॉर ज़्यादा चल रही है तो प्रॉब्लम आ रही है फिलहाल की स्थिति में। तो और बुक वैल्यू के लगभग ये ट्रेड कर रहा है 139.82 के लगभग। मुझे लगता है बेस्ट टाइम ये शेयर परचेस करने का। फेस वैल्यू है 10 रुपये। अगर रेवेन्यू की हम बात करें तो अब मैंने अभी रिसेंटली बताया कि लार्ज कैप कंपनी है, तो रेवेन्यू की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। 2,20,000 करोड़ क्वार्टरली दिसंबर 24 में, मार्च में 2,22,000, 2,22,432, 2,07,000, 2,37,468। तो रेवेन्यू तो बढ़िया है। अगर हम क्वार्टरली प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी दिसंबर जो क्वार्टर है यहाँ पे ये प्रॉफिट इतना क्यों दिखाई दे रहा है आपको, एक्चुअली क्रूड के जो प्राइसेस थे ना वो $60 और $65 के बीच रहे। इससे इन कंपनियों को बहुत ज़्यादा मुनाफा देखने को
मिला। तो ये क्वार्टरली दिसंबर 24 में कम था क्योंकि उस टाइम क्रूड के प्राइस 85 to 90 डॉलर के लगभग ट्रेड कर रहे थे, जो अभी बहुत स्टेबल हो चुके थे अभी तक। लेकिन जब से वॉर स्टार्ट हुई है क्रूड बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये वॉर मतलब स्टॉप नहीं हो जाती तब तक इन कंपनियों के कहीं ना कहीं मार्जिन पे प्रेशर तो बना रहेगा। ईयरली की बात करें तो ईयरली आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट 2024 में इन्हें देखने मिला था, और 2025 में सबसे मतलब कम तो नहीं बोलेंगे पर ठीक ठाक था, 13,789 करोड़ का, ज़्यादा नहीं था। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ भी रेगुलरली बढ़ रही है, तो जो एक पॉजिटिव साइन है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। ये कंपनी की अगर बात करें तो 1959 में फाउंडेड हुई थी, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो महारत्न PSU, लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड एनर्जी कंपनी इंगेज इन रिफाइनिंग, पाइपलाइन, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेसिकली मार्केटिंग करती है उनका, मतलब उन्हें सेल करती है। रिफाइनरीज टाइप की ये कंपनी है, मतलब रिफाइनरीज ये है। और प्रमोटर अगर होल्डिंग की बात करें, शेयर होल्डिंग पोर्टेन की, तो सबसे बेस्ट लगा प्रमोटर के पास 51.50% का स्टेक है। इसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ी भागीदारी जो गवर्नमेंट की है। और तो जहाँ गवर्नमेंट कंपनियां जो रहती हैं, मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट कंपनियां ज़्यादा ठीक रहती हैं एज कम्पेयर टू प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज का कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट की अच्छा खासा स्टेक यहाँ पे बना हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी के बंद होने की या कोई प्रॉब्लम होने को कोई चांसेस ही नहीं रहते। तो इनमें आपकी मनी लगभग सेफ सी ही रहती है। रिटेल एंड अदर्स की बात करें तो 29.81% बढ़िया है। रिटेल की भी पार्टिसिपेशन इसमें बढ़िया है, शेयर होल्डिंग पैटर्न। और फॉरेन इंस्टीट्यूशन आप देखिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशन भाई साहब 8.58%। सोचिए फॉरेन के इंस्टीट्यूट इसमें इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, तो वाकई में कंपनी कितनी ट्रस्ट होगी। और थोड़ा बहुत भी नहीं, 8.58% बढ़िया होल्डिंग फॉरेन इंस्टीट्यूट की इसमें है। अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो 6.89%। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन को भी भरोसा है पूरा इस कंपनी के ऊपर। म्यूचुअल फंड 3.22%, जो कि मेरे को लगता है कि बढ़िया है, इसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं है। एकदम परफेक्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है। जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना हो उसकी अगर इतना बढ़िया वो शेयर होल्डिंग पैटर्न हो तो मुझे लगता है सोचना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अब अगर बात करें टेक्निकल्स की, तो टेक्निकल्स यहाँ मुझे लगता है स्ट्रांगली बेयरिश होंगे, वो होना ही चाहिए था। और क्योंकि अभी जो वॉर चल रही है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। देखो बेयरिश 11 लोग बोल रहे हैं, मतलब न्यूट्रल एक और बुलिश एक। तो बुलिश का तो कोई सेंस बनता नहीं है, न्यूट्रल का भी नहीं बनता, क्योंकि बेयरिश अगर मार्केट ठीक नहीं होता तो ये कंपनी को प्रॉब्लम आएगी। और वो आना ही आना है, क्योंकि क्रूड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं और पेट्रोल डीजल के प्राइसेस कंपनियों ने अभी बढ़ाए हुए नहीं हैं। अगर कंपनियां पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ा देती हैं तो मुझे लगता है कि मार्जिन थोड़ा बहुत कवर अप कर लेगा लॉस से। अदरवाइज तो कंपनियां लॉस में रह सकती हैं इस क्वार्टर में स्पेशली। ट्रेडेड वॉल्यूम की बात करें तो डिलीवरी वॉल्यूम की बात करें बढ़िया है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम मेरे को नज़र नहीं आ रही है। बराबरी से ट्रेडिंग होती है इन कंपनी में। RSI 14 की बात करें तो ओवरसोल्ड है और वैल्यू 26.68 है। MACD बेयरिश दिखा रहा है। बीटा वोलेटाइल लाइन मार्केट, खैर ठीक है, वोलेटाइल लाइन मार्केट है तो वो तो है ही। न्यूज़ की अगर बात करें तो कल इन कंपनियों में थोड़ा सा एक्चुअली हुआ क्या था कि यहाँ तक अगर हम बोलें वॉर चल रही थी, पूरा मार्केट नेगेटिव ओपन हुआ था, ये 144 तक गया क्यों था? तो वो एक्चुअली हुआ क्या था कि इन गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी कट करी थी पेट्रोल डीजल पे बाय 10 रुपए तक। ये लिखा हुआ न्यूज, गवर्नमेंट कट्स एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल डीजल बाय ₹10 per liter, imposes levies on export, move aims to ease financial strain on state and oil pump, no pump price reduction for consumers। पंप के प्राइस रिडक्शन नहीं होंगे कंज्यूमर्स के लिए, बल्कि कंपनियों को जो लॉस हुआ होगा तो वो थोड़ा रिकवर करने में मदद मिलेगी, और कुछ नहीं। गवर्नमेंट बूस्ट कमर्शियल LPG एलोकेशन बाय 20%, रीचिंग 70% ऑफ प्री क्राइसिस लेवल। एक्स्ट्रा LPG प्रायोरिटाइज स्टील। एक्साइज ड्यूटी का तो अभी होगा है, लेकिन अभी मैं क्या देख रहा था कि एक और अच्छी खबर थी इस कंपनी को लेके, तो वो यहाँ शो हो नहीं रही है। हाँ, ये नहीं, ये तो बैड न्यूज़ है। हुआ ये था कि नायरा एनर्जी जो है ना, नायरा पेट्रोल पंप आपने देखे होंगे, तो उन्होंने पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ा दिए हैं बाय ₹5.3 एंड डीजल बाय ₹3 पर लीटर। पेट्रोल का ₹5 पर लीटर और डीजल का ₹3 पर लीटर, क्योंकि OMCs को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो चाहे वो कोई सी भी हो,
हालांकि पीएसयू जो है उन्होंने रेट नहीं बढ़ाए हुए हैं, तो इनका मार्केट शेयर जो नायरा का वो इनके पास आएगा, तो ये थोड़ा सा बैड इफेक्ट होगा, क्योंकि इनके लॉसेज और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। जब वहाँ का कंज्यूमर यहाँ आएगा तो डेफिनेटली लॉसेज तो बढ़ने ही हैं। और अभी सीएनबीसी ने ये भी बोला कि आईओसी एंड एचपीसीएल ना प्रिफर्ड है वैल्यूएशन के मामले में। वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा सही है, करेक्ट हो चुकी है ऑलरेडी, डिविडेंड चीज भी सपोर्टिव है, तो इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ठीक ठाक इसमें देखने मिल सकता है। अगर आप अभी इसमें इन्वेस्ट करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ही देखने को मिलेगा। हालांकि बिजनेस टुडे ने ये भी बोला ओएमसीज लाइक बीपीसीएल, एचपीसीएल एंड आईओसी में रिपोर्ट Q4 प्रॉफिट है। Q4 में प्रॉफिट हो सकता है नेगेटिव पेट्रोल डीजल मार्जिन के बाद भी। ऑटो फ्यूल एलपीजी अंडर रिकवरीज को रीच 35,000 से 50,000 करोड़ पर मंथ, जो कि एक नेगेटिव न्यूज़ है। विंडफॉल टैक्सेस में कवर 9,000 से 18,000 करोड़ विंडफॉल टैक्सेस जो लगते हैं इन कंपनियों के ऊपर, प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा ना हो इसलिए, तो वो कहीं ना कहीं उससे ये फ़ायदा हो सकता है। तो और देखिए मैं ये बता दूं कि ये कंपनी बहुत शानदार है, आपको भर भर के डिविडेंड देती रहती है, तो जिससे आपका खर्चा पानी सब बराबर से चलता रहता है। अभी अगर बात करें तो इवेंट में डिविडेंड दिया है 12 मार्च को ही 2 रुपये पर शेयर, 2 रुपये पर शेयर बढ़िया डिविडेंड था, क्योंकि इन्होंने अभी रिसेंटली दिसंबर में दिया था 5 रुपये पर शेयर का डिविडेंड, जो कि मेरे हिसाब से बहुत शानदार था। और अगस्त में पिछले फाइनेंशियल ईयर का 30 अप्रैल को जो अनाउंस करा था वो दिया था। 5 रुपये का डिविडेंड अभी दिसंबर में दिया, 2 रुपये का डिविडेंड अभी 12 मार्च को दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये कंपनी में इन्वेस्ट करना आपके लिए नुकसानदायक नहीं है, फायदेमंद भी है। हालांकि अभी वैल्यूएशन काफ़ी करेक्ट हो गई तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, और ना ही मेरा कोई ऐसा कोर्स करके रखा है जिससे मैं आपको बताऊँ। पर ये मेरी जो कंपनियाँ जिनमें मैं खुद इन्वेस्टेड रहता हूँ और देखता हूँ, तो कभी भी आप कभी भी मार्केट से रिलेटेड किसी भी स्कीम में या ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें तो ये हाईली रिस्क रहता है इन चीज़ों में। तो पहले इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें, ताकि अपने कैपिटल के अनुसार आप रिस्क मेंटेन कर पाएँ। थैंक यू।